एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई थी। रास्ते में उन्हें एक कुआं मिलता है जिसके पास में कुछ पेड़ भी थे। तो गौतम बुद्ध वहीं थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी सामने से एक कन्या भागती हुई बुद्ध की ओर आ रही थी। तो गौतम बुद्ध उस कन्या को रोकते हुए कहते हैं, रुको कन्या, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। तुम कुएं में से पानी निकालो, मुझे पिलाओ और तुम भी पियो। तो वह कन्या कहती है, मैं कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे पानी निकालने से कुएं का सारा पानी अछूता हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। तभी वहाँ सैनिक पहुँच जाते हैं। सैनिकों को वहाँ आते बुद्ध उनकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए रुकने को कहते हैं। तो सभी सैनिक वहीं रुक जाते हैं। बुद्ध उस कन्या को फिर बोलते हैं, कन्या, मुझे प्यास लगी है, तुमने अभी तक मुझे पानी नहीं दिया। वह लड़की चिंतित मन से कुएं से पानी निकालती है और गौतम बुद्ध को दे देती है। तभी उस वक्त उस राज्य के राजा वहाँ पहुँच जाते हैं और गौतम बुद्ध से कहते हैं, रुको भगवान, वो पानी मत पियो। मैं आपके लिए साफ सुथरा और केवड़े वाला पानी लाया हूँ। वह एक अछूत कन्या है, उसके हाथ का पानी ना पिए। क्या बात है कन्या, यह सैनिक तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? तो वह कन्या बताती है, मैं एक चित्रकार हूँ और जब मुझे पता चला कि राजा ने घोषणा की है कि जो चित्रकार राजा का सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको राजा पुरस्कार देंगे, तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और राजा को सबसे सुंदर मेरी बनाई तस्वीर लगी और उन्होंने मुझे सोने की अशर्फियाँ और अपने गले की मोतियों की माला पहनाई। लेकिन किसी ने राजा को यह बता दिया कि मैं एक अछूत हूँ। तो राजा ने जो पुरस्कार दिए थे वह छीन लिए और मुझे कारागार में डालने का आदेश दिया। तभी से मैं अपनी जान बचाने को भागती फिर रही हूँ। गौतम बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम्हारे पास धन दौलत राजपाट सब कुछ है, लेकिन मानवता बिल्कुल भी नहीं। जिस कन्या के चित्र से प्रभावित होकर तुमने उसे उपहार दिया, यहाँ तक कि अपनी गले की मोतियों की माला भी दे दी और थोड़ी ही देर बाद उसकी जान के पीछे पड़ गए। राजन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि जन्म, जात या धर्म से। राजा गौतम बुद्ध से क्षमा मांगते हैं और उस कन्या को उसके उपहार दे दिए जाते हैं। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। पूरी दुनिया किसी को जानती और इज्जत देती है तो वह उसके कर्म होते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जात, धर्म से ना तौलें, बल्कि उसके कर्मों को प्राथमिकता दें।